बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ताहिर महमूद। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री 9th। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट भी कह सकते हैं या फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं इसको। तो इसके दो नाम हैं और स्टूडेंट ये बहुत ही इंतहाई अहम टॉपिक है इस चैप्टर का। जैसे कोवलेंट बॉन्ड भी बहुत अहम था और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये भी बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आता है। डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो इस तरह लॉन्ग आ सकता है और इसमें से डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे टॉपिक। तो स्टूडेंट कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड ये भी ऐसा ही है जैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है। जैसे कोवलेंट बॉन्ड में क्या होती है, शेयरिंग होती है, इसमें भी शेयरिंग होती है। लेकिन इसमें शेयरिंग इस तरह होती है कि एक एटम के पास ही सारा कुछ होता है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं होता। यानी स्टूडेंट्स जैसे हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो जो एटम्स होते हैं वो दो एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, या अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, या अपने तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो अगर दो एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो हम कहते हैं दिस इज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और अगर दो एटम्स अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो हम कहते हैं दिस इज डबल कोवलेंट बॉन्ड, और अगर दो एटम्स अपने तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें तो हम कहते हैं दिस इज ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग में बाहमी दोनों एटम्स शेयरिंग करते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, कोवलेंट बॉन्ड की। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड यहाँ क्या होता है, यहाँ भी ये भी शेयरिंग होती है, लेकिन शेयरिंग ऐसी होती है कि एक एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता और दूसरे एटम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स बेचारे के साथ शेयर कर लेता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता। ये ऐसे ही है स्टूडेंट, जैसे आप दो दोस्त हैं, दो दोस्त या दो सहेलियाँ जो है जाएँ कहीं पढ़ने किसी और कंट्री में या किसी और सिटी में, वो एक रूम लें अगर रेंट पे रहने के लिए, तो एक ही स्टूडेंट जो है, एक ही है स्टूडेंट वो उसका किराया भरे, दूसरे के पास हो ही ना पैसे इतने कि वो किराया अफोर्ड कर सके। तो इसका मतलब है रह तो वो रही है कमरे में, कमरा तो उसे शेयर किया हुआ है दोस्त ने या सहेली ने, लेकिन उसका किराया नहीं दे रही। और दूसरी जो दोस्त है वो भी कमरे में रह रही है, वो भी शेयरिंग तो कर रही है लेकिन किराया सारा वो दे रही है, रेंट सारा वो दे रही है। तो इस तरह की शेयरिंग जिसमें एक पार्टी के कुछ भी ना हो और एक पार्टी ही सारा कुछ करे और दूसरी पार्टी के कुछ भी ना हो, इस तरह की शेयरिंग को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। या फिर एक आप दो दोस्त हैं, 200 रुपये की फर्ज में कोई चीज़ ले खा रहे हैं, वो 200 रुपया एक का ही हो दोस्त का, दूसरे दोस्त का कुछ भी ना हो उसमें, लेकिन वो इक्वली कंट्रीब्यूट करे, इक्वली शेयर करे उस चीज़ को जो खाई जा रही है। तो हम कहते हैं दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग की ही टाइप है, ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग की ही टाइप है, वैसे ही है जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन फर्क थोड़ा सा है। इसमें क्या होता है, इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। एक जो बॉन्डेड एटम होगा, दो बॉन्डेड एटम्स में से एक जो बॉन्डेड एटम होगा वही बॉन्ड पेयर को डोनेट करेगा, दूसरे के पास कुछ भी नहीं होगा। तो दिस टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग। तो सर आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन। कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। ये भी कोवलेंट बॉन्डिंग की टाइप है जिसके अंदर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इज डोनेटेड बाय, वो डोनेट करेगा कौन, वन बॉन्डेड एटम ओनली। जो दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं उनमें से एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा और दूसरा मदद से शेयरिंग करेगा, वो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल अडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल अडक्ट। तो अमोनियम रेडिकल अडक्ट कैसे बनता है, एक अमोनिया है जी हमारे पास, क्या है, अमोनिया।
दिस इज अमोनिया। अमोनिया होता है NH3। अमोनिया क्या होता है? NH3। ये देखिए अमोनिया, एक N और 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन से अमोनिया बनता है। अमोनिया को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NH3 इस तरह। इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो अमोनिया, AMMONIA, अमोनिया। तो अमोनिया में स्टूडेंट देखिए एक नाइट्रोजन होता है और 3 हाइड्रोजन होते हैं, और नाइट्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 7। अगर एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होगा तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आखिरी शेल में। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? लास्ट शेल में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। और 3 हाइड्रोजन हैं, तीनों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पता है आपको एक होता है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वही उसके वैलेंस शेल में। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का। तो देखिए सो ये अमोनिया है, अमोनिया NH3, तो ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब इसमें देखिए नाइट्रोजन के पास आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। ये देखिए 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। 3 क्या बना रहा है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स भी शो करा सकते हैं आप इसको। तो 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ। फिर भी उसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गए हैं। यानी अब देखिए बॉन्ड तो नहीं बना रहे ना, बॉन्ड तो ये 3 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं नाइट्रोजन के, ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो हैं वैलेंस शेल में नाइट्रोजन के। ये नाइट्रोजन के आखिरी शेल में है, वैलेंस शेल में है, लेकिन ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे इस टाइम। देखो ये फ्री बैठे हुए हैं, तो इनको कहते हैं लॉन पेयर। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं? लॉन पेयर। लॉन पेयर का मतलब ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में तो हों लेकिन वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ना ले रहे हों, उनको लॉन पेयर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? लॉन पेयर। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें लॉन पेयर की तो देखिए डेफिनेशन, ये देखिए लॉन पेयर, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डेड हो। नॉन बॉन्डेड का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा ना ले रहे हों तो वैलेंस शेल में, लेकिन बॉन्ड बनाने में हिस्सा ना ले रहे हों। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो नॉन बॉन्डेड हो, बॉन्डिंग में हिस्सा ना ले रहे हो, अवेलेबल ऑन एन एटम, अगर वो किसी एटम के पास हैं, इज कॉल्ड लॉन पेयर। उससे हम क्या कहते हैं? लॉन पेयर कहते हैं। और एग्जांपल क्या है इसकी? एग्जांपल है अमोनिया NH3। तो NH3 में, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है? लॉन पेयर है। क्या है? लॉन पेयर। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन लॉन पेयर विद एन एग्जांपल। तो ये डेफिनेशन लिखेंगे और ये आप एग्जांपल देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, क्या पूछा जा सकता है? शॉर्ट क्वेश्चन। या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर की आपने डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी है, और ये लॉन पेयर की डेफिनेशन एग्जांपल। तो इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो वापस आ जाए अपनी एग्जांपल की तरफ। हम एग्जांपल पढ़ने जा रहे हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, होता क्या है। अब देखिए ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, लॉन पेयर है इसके पास। ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं, बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, वेले बैठे हैं, कोई काम नहीं इनका, तो इनको लॉन पेयर कहते हैं। तो ये ऐसा मॉलिक्यूल है NH3, अमोनिया एक ऐसा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री, यानी इसको लॉन पेयर कहते हैं। तो जब ऐसे मॉलिक्यूल के पास आ जाए H पॉजिटिव, कौन आ जाए? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब है ये ऐसा हाइड्रोजन है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन के पास नॉर्मली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हाइड्रोजन अगर अपना वो इलेक्ट्रॉन भी किसी को दे खड़ा हो, उसने दे दिया हो किसी को, तो उससे कहते हैं H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब होता है ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो,
ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो उसे कहते हैं H पॉजिटिव। इसके बाद एक प्रोटॉन होता है सिर्फ, क्या होता है, एक प्रोटॉन। हाइड्रोजन के बाद न्यूट्रॉन तो वैसे नहीं होता, न्यूक्लियस में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो नॉर्मली हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो अगर वो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं है तो उसे सिर्फ प्रोटॉन कहते हैं। तो H पॉजिटिव को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। तो अब इस मॉलिक्यूल के पास अमोनिया एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास लॉन पेयर है। अब इसके पास अब कोई ऐसा सब्सटेंस आए, ऐसी चीज़ आए जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हो स्टेबल होने के लिए। तो इस H पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी डुप्लेट पूरी करने के लिए। और इसकी ऑलरेडी ऑक्टेट पूरी है, यहाँ पे ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसकी ऑक्टेट पूरी है, ठीक। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इस दैट्स वाई इट इज़ रिएक्टिव। कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास लॉन पेयर हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो, तो हम वो मॉलिक्यूल रिएक्टिव होता है, जल्दी से रिएक्शन करता है किसी के साथ, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। तो जब रिएक्टिव मॉलिक्यूल जब आएगा इसके पास, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा इसके साथ। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा H पॉजिटिव के साथ। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे H पॉजिटिव के साथ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव के भी होंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर नाइट्रोजन के भी होंगे। तो ये इसकी डुप्लेट पूरी हो जाएगी और इसकी ऑक्टेट पहले भी कंप्लीट है और बाद में भी कंप्लीट ही रहेगी। तो फिर क्या बनेगा जी, अब जब ये जो बॉन्ड बनेगा, अब इस नाइट्रोजन और इस H पॉजिटिव के दरमियान क्या बन गया, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसने शेयर कर लिए H पॉजिटिव के साथ, जो आपने डेफिनेशन में पढ़ी है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, एक बॉन्डेड एटम ही अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं, उसके दूसरे के बाद कुछ है ही नहीं। तो अब देखिए जब ये दोनों होंगे, अब जब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसकी जो प्रोडक्ट होती है उसको हम इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों को फिलहाल ऐसे लिख लें, बिल्कुल उसी तरह आप लिखें नाइट्रोजन को जैसे पहले लिखा हुआ है, उसी तरह लिखें बिल्कुल। ये देखें NH3 और ये 2 नाइट्रोजन के बाद 2 लॉन पेयर। अब इसको आपने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को स्मॉल एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एरो, छोटे एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे क्या लगा देंगे H, और यहाँ पे एक आएगा पॉजिटिव। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगी स्टूडेंट्स। अब देखिए ये दोनों जुड़ गए, ये मॉलिक्यूल जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल था बिकॉज ऑफ दिस लॉन पेयर, और ये H, अब ये दोनों जुड़ गए और ये बन गई प्रोडक्ट। अब ये जो चीज़ बनी है इसे कहते हैं NH4 पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं तो अब देखिए स्टूडेंट, ये देखिए आप जो प्रोडक्ट है, अब ये दोनों जुड़ गए मॉलिक्यूल और ये H, जब ये जुड़ जाएंगे तो ये प्रोडक्ट बन गई। इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं अडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, जो प्रोडक्ट बनती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जब 2 चीज़ों के दरमियान बन जाए तो उन दोनों चीज़ों को जब हम जोड़ के इकट्ठा लिखते हैं तो इस ब्रैकेट में लिखते हैं, और इसको कहते हैं अडक्ट, ADDUCT। अडक्ट क्यों कहते हैं? ADD कम्स फ्रॉम एडिशन, UCT कम्स फ्रॉम प्रोडक्ट। तो ऐसी प्रोडक्ट जो एडिशन की वजह से फॉर्म हो उसे अडक्ट कहते हैं। तो देखिए 2 चीज़ें ऐड हुई और ये प्रोडक्ट बनी, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड अडक्ट। ठीक है, अडक्ट बन गया ये, और इसको कहते हैं, ये क्या बन गया, अमोनियम रेडिकल अडक्ट। ये क्या है, अमोनियम रेडिकल अडक्ट। अमोनियम रेडिकल क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। क्या होता है, NH4 पॉजिटिव। तो अब ये NH4 पॉजिटिव बन गया, NH3 और ये 4, NH4 ये पॉजिटिव। क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? तो ये पहली एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल अडक्ट। तो ये अमोनियम रेडिकल अडक्ट बन गया। अब इस स्मॉल एरो का ये मतलब है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नाइट्रोजन के भी हैं, नाइट्रोजन की ऑक्टेट भी पूरी है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के भी हैं, हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो गई। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? तो इसको स्मॉल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इस स्मॉल एरो से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को स्मॉल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो स्मॉल एरो होता है
इसकी जो हेड है, हेड होता है टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम, टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम, ये एक्सेप्टर कहते हैं इसको, और जो दे रहा होता है उसे डोनर कहते हैं। तो इसमें डोनर कौन है? नाइट्रोजन डोनर है, नाइट्रोजन डोनर है, या कह सकते हैं पूरा अमोनिया का मॉलिक्यूल डोनर है। तो अमोनिया का मॉलिक्यूल डोनर है और हाइड्रोजन क्या है? एक्सेप्टर है। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मुफ्त में शेयर कर रहा है उसको कहते हैं एक्सेप्टर, और जिसके वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर कर रहा है किसी के साथ उसे कहते हैं डोनर। तो अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर है या पूरा अमोनिया डोनर है ऐसे कह सकते हैं, और हाइड्रोजन क्या है? एक्सेप्टर है। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का स्मॉल एरो होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को स्मॉल एरो से जाहिर करते हैं, और स्मॉल एरो की टेल डोनर की तरफ होती है और हेड एक्सेप्टर की तरफ, टेल डोनर की तरफ और हेड एक्सेप्टर की तरफ। तो उसमें समझ आ गया आपको अमोनिया मॉलिक्यूल था ये क्यों H पॉजिटिव के साथ जुड़ा, क्योंकि ये रिएक्टिव था और इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, दैट्स वाई ये दोनों कंबाइन हो गए और क्या बना दिया? NH4 पॉजिटिव बना दिया। अगर इसी रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो क्या हुआ? शॉर्ट फॉर्म में ये रिएक्शन हुआ H पॉजिटिव प्लस NH3, तो क्या बना? NH4 पॉजिटिव। ये देखें ये रिएक्शन हुआ है, H पॉजिटिव प्रोटॉन का रिएक्शन हुआ है अमोनिया के साथ और NH4 पॉजिटिव बन गया, अमोनियम रेडिकल अडक्ट बन गया। तो अब इसमें एक और क्वेश्चन, एक और चीज़ ये है कि ये पॉजिटिव क्यों आया? ये पॉजिटिव कहाँ से आया, क्यों? इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव क्यों लगाया? तो पॉजिटिव स्टूडेंट इसलिए हमने लगाया है इसके ऊपर कि अब ये देखिए यहाँ पे कितने हैं टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखें ये जो अमोनिया है, अमोनिया के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। क्लियर हो गया? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, 3 हो गए। 3 हाइड्रोजन है NH3 में, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, और नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। तो टोटल NH3 के पास कितने हो गए? NH3 के पास प्रोटॉन भी 10 है, इलेक्ट्रॉन भी 10 है। अमोनिया में, अमोनिया मॉलिक्यूल में प्रोटॉन भी 10 है, इलेक्ट्रॉन भी 10 है। तो अब अमोनिया का रिएक्शन किससे हुआ? H पॉजिटिव के साथ। अब ये H पॉजिटिव जो है इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 1, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। ठीक, जो H पॉजिटिव है इसके पास प्रोटॉन तो 1 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है। ये ऐसा हाइड्रोजन जिसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट किया हुआ है, तो इसके पास प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। तो अब देखिए अब ये दोनों जुड़ गए, अब दोनों जुड़े तो क्या बना? दिस इज अमोनियम रेडिकल अडक्ट। अब कितने टोटल प्रोटॉन हो गए? 11। अब अमोनिया ये प्रोटॉन कितने हो गए? 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। अब जमा करें, 10 + 1 11, प्रोटॉन कितने हो गए? 11। तो NH4 पॉजिटिव अमोनियम रेडिकल अडक्ट में प्रोटॉन 11 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने? 0 + 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए। तो ये जो NH4 पॉजिटिव बना है, NH4 है, अमोनियम रेडिकल है, इसमें प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन 10 ही है, प्रोटॉन 11 हो गए। दैट्स वाई NH4 के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। NH4 के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज यही इंडिकेट कर रहा है कि स्टूडेंट्स के आपके पास जो ये प्रोडक्ट बनी है इसमें प्रोटॉन एक ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव। तो उम्मीद है स्टूडेंट एग्जाम्पल है, असल तो एग्जाम्पल है जो आपने समझनी है। एग्जाम्पल अगर आपको ये समझ आ गई, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, तो समझे आपको सारा का सारा लेक्चर समझ आ गया। तो स्टूडेंट्स ये लेक्चर है लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले आपने क्या करना है? डेफिनेशन याद करनी। लॉन्ग क्वेश्चन में पहला काम क्या? डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद डोनर एंड एक्सेप्टर के बारे में आपने बताना है कि डोनर क्या होता है और एक्सेप्टर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं काम को प्रॉपरली, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने जो चीज़ें आपने याद करनी है।
अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो पहला हेडिंग क्या है, डेफिनेशन। फर्स्ट हेडिंग में आप डेफिनेशन लिख देंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली, वन बॉन्डेड एटम ओनली। दूसरा हेडिंग क्या बनाएंगे, दूसरा हेडिंग आप बनाएंगे डोनर। दूसरा हेडिंग क्या बनाएंगे, डोनर। डोनर में क्या लिखेंगे, द एटम which donates the pair of electrons is called donor. In coordinate covalent bond, in coordinate covalent bond, the atom, वो atom, the atom which donates the electron pair is called donor. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो पहला हेडिंग डेफिनेशन, दूसरा हेडिंग डोनर। तो डोनर में लिखेंगे द एटम इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में द एटम, वो एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा है, इज कॉल्ड डोनर। उसे हम क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं। तो इस एग्जांपल में डोनर कौन है, अमोनिया या कह सकते हैं नाइट्रोजन। और एक और बात है कि वर्ड इस्तेमाल हो रहा है डोनेट का, वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है डोनेट का, लेकिन असल में डोनेशन नहीं हो रही, दिस इज शेयरिंग हो रही है। इस शेयरिंग को डोनेशन कहते हैं। क्यों डोनेशन कहते हैं, क्योंकि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। अगर ये नाइट्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर रहे हैं तो बेचारा खाली है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये एरो का मतलब है गोइंग टू शेयर, तो ये नाइट्रोजन के पास है सारा कुछ। तो इस तरह की शेयरिंग को डोनेशन ही कहेंगे ना। इसके पास तो कुछ नहीं है बेचारे के पास, ये मुफ्त में शेयरिंग कर रहा है, तो डोनेशन हो, ये डोनेट कर रहा है एक किस्म का, इसको ये शेयरिंग ही डोनेशन है। दैट्स वाई यहाँ वर्ड डोनेट का इस्तेमाल हुआ है, डोनेट्स। तो अगर तो असल में शेयरिंग हो रही है। अगर ये इसको दे देगा तो फिर तो ये 6 पे आ जाएगा, तो इसकी तो फिर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर कम हो जाएंगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे ही दे इसको, इसके ख़त्म हो गए, इसके बाद 6 रह जाएंगे, इसके तो अनस्टेबल हो गया। ऐसा नहीं होता, ये भी स्टेबल रहना चाहता है, नाइट्रोजन भी चाहता है मेरी ऑक्टेट पूरी रहे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा इसको, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा। ठीक है, समझ आई बात? ये शेयर करते हैं ये दोनों, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों शेयर कर लेते हैं, ये शेयरिंग हो गई। तो ये दोनों ने शेयरिंग की हुई इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो वर्ड डोनेट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक, उसका थर्ड हेडिंग बनेगा एक्सेप्टर। थर्ड हेडिंग क्या बनेगा, एक्सेप्टर। यहीं लिख लेते हैं, असल में इसको भी अरेज नहीं करना हमने। अब एक्सेप्टर में थर्ड हेडिंग एक्सेप्टर, तो आप बुक से देखेंगे जो डोनर की डेफिनेशन है उसी तरह की एक्सेप्टर की डेफिनेशन है। इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड द एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। तो ये एक्सेप्टर है। हाइड्रोजन के पास कुछ नहीं था ना, इस तरह जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन अपने मुफ्त में एक्सेप्ट किया, तो इसे एक्सेप्टर कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मुफ्त में शेयर करवाता है, जो मुफ्त में शेयर करवाता है उसे एक्सेप्टर कहते हैं। एक्सेप्ट नहीं कर लेता ये शेयरिंग होती है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसे एक्सेप्टर कहते हैं। ये 2 तो इसका जो हेड है एक्सेप्टर की तरफ, तो यही लिखेगा एक्सेप्टर की डेफिनेशन में। इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड द एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। इन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, in coordinate covalent bond the atom which accepts the electron pair is called acceptor. After that third heading क्या बनेगा, फोर्थ थर्ड हेडिंग होगा एक्सेप्टर, डेफिनेशन, डोनर, एक्सेप्टर के बाद फोर्थ हेडिंग बनेगा रिप्रेजेंटेशन। फोर्थ हेडिंग क्या बनेगा, रिप्रेजेंटेशन। अब जो रिप्रेजेंटेशन में आपने लिखना है कि आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, जाहिर कैसे करते हो, शो कैसे करते हो। तो आप लिखोगे द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल एरो। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड
is represented by a small arrow and the head of the arrow is towards the acceptor atom. क्या लिखेंगे? Coordinate covalent bond is represented by a small arrow and the head of the arrow is towards the acceptor atom and tail towards the donor atom. इस तरह आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन में। तो 4 हेडिंग हो गए, डेफिनेशन, डोनर, एक्सेप्टर, रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद 5th हेडिंग है लॉन पेयर। 5th हेडिंग क्या है? लॉन पेयर। तो लॉन पेयर आपने पढ़ा हुआ, ये लॉन पेयर। उसके बाद लॉन पेयर की डेफिनेशन लिखेंगे। लॉन पेयर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो होते तो आखिरी शेल में हैं, वैलेंस शेल में होते हैं, लेकिन वो बॉन्ड नहीं बना रहे होते, उनको हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे जो NH3 का मॉलिक्यूल है, NH3 के मॉलिक्यूल में, अमोनिया के मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं लॉन पेयर। क्या कहते हैं? लॉन पेयर। तो देखिए इसके बाद उसके बाद 5वें हेडिंग में डेफिनेशन लिखेंगे। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड लॉन पेयर। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम इज कॉल्ड लॉन पेयर। तो आफ्टर दैट 6th हेडिंग में, 6th हेडिंग क्या है? दिस इज 6th हेडिंग। 6ठे हेडिंग में आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल अडक्ट। तो उसमें ये आपने सारा कुछ बनाना है, ये पूरा आपने ड्रॉ करना है। इनकी फॉर्मेशन ये बनाएंगे, ये और फिर ये बनाएंगे। बनाने के बाद इसकी वर्डिंग भी लिखेंगे एग्जाम्पल की। ठीक, 6ठा हेडिंग क्या होगा? एग्जाम्पल 1, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल अडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल अडक्ट। तो ये बना के आपने ये वर्डिंग लिखनी है। वर्डिंग में लिखना है व्हेन अ प्रोटॉन H पॉजिटिव अप्रोचेज अ मॉलिक्यूल विद अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कह रहे हैं जब H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन ऐसे मॉलिक्यूल के पास आता है जिस मॉलिक्यूल के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, फिर क्या होता है? दैट लॉन पेयर इज डोनेटेड टू H पॉजिटिव। फिर वो लॉन पेयर H पॉजिटिव को डोनेट कर दिया जाता है। असल में क्या होता है? शेयरिंग होती है। एंड अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल अडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल भी कह सकते हैं या अमोनियम रेडिकल अडक्ट भी कह सकते हैं। तो सर ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन को हाफ से ज़्यादा ही पढ़ लिया है, यानी 70% हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिया है। और हमने एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन अमोनिया बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। 2 एग्जाम्पल हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की। एक एग्जाम्पल हमने पढ़ ली डिटेल से, उसकी वर्डिंग देख ली, डेफिनेशन देख ली, डोनर देख लिया, एक्सेप्टर देख लिया, रिप्रेजेंटेशन देख ली। यानी 70% हमने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो 30% लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये दूसरी एग्जाम्पल है। आफ्टर दैट जो शॉर्ट क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, क्या बन सकता है? शॉर्ट क्वेश्चन डिफाइन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। या आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में डिफाइन लॉन पेयर विद एन एग्जाम्पल। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंट बन सकते हैं। या फिर ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ अमोनियम रेडिकल फॉर्म, गिव द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद प्रोटॉन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल। तो उसमें आपने ये ड्रॉ करना होगा। इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लेंगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, और नेक्स्ट भी कुछ हम उसमें ऐड करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।